आप धनु राशि नहीं बल्कि आप धन लग्न हैं, आपके पास धन की कमी नहीं रहती, लेकिन फिर भी उस धन का आप सही उपयोग नहीं कर पाते, उस धन का आप लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन आप लाभ भी उठा पाएंगे और जीवन में जितने भी प्रतिबंध लगे हुए थे, जीवन में जितना भी अंधकार था, वो अंधकार सब जल करके राख होने वाले हैं। दोस्तों हम बात करें धनु राशि के बारे में, आपने थंबनेल पे पढ़ा 10 अक्टूबर से बड़े खेल की तैयारी, और ये बड़े खेल की तैयारी क्या होने वाला है, क्योंकि दो ग्रह जो एक मन भावना विचार को कंट्रोल करते हैं और एक ग्रह जो हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को अपने चरम सीमा पर रखते हैं, लेकिन जब दोनों ही ग्रह हमसे विपरीत चले जाते हैं तो एक तरफ हमारे मन भावना विचार हमसे विपरीत चले जाते हैं और एक तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी हमसे विपरीत चले जाते हैं। हमारे ऊपर गलत आरोप इल्जाम लगने लगते हैं, हम करना कुछ चाहते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कुछ और बोल देते हैं, कुछ और कर देते हैं, और इससे के कारण बड़ी संकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। और बाद में जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए कि आप नहीं चाहते, लेकिन ग्रहों की वजह से अशुभ दृष्टि के कारण कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ घटना हमारे जीवन में घटित होते रहते हैं, और कुछ ऐसी ही घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है, यानी 10 अक्टूबर 2025 से। क्योंकि चंद्रमा आपके छठे घर पे आ रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा 2 से 2.5 से 1.5 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। और हम पहले बता चुके हैं कि आप धनु राशि नहीं बल्कि आप धन लग्न धन राशि है। और चंद्रमा आपकी छठे घर पे, और छठे घर पे आगमन, छठे घर पे दृष्टि, और छठा घर रोग ऋण का घर माना जाता है, गुप्त शत्रु का घर माना जाता है, यानी अनेकों जितने भी दुख दर्द पीड़ा होता है उसका घर यहाँ माना जाता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख दर्द पीड़ाओं का ही घर माना जाता है, ये सफलता का भी घर माना जाता है, सुख सुविधा का भी घर माना जाता है। लेकिन चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण यदि आप अपने मन पे, अपने इच्छा पे, अपने विचार पे कंट्रोल कर लिए, अपने इच्छा को विचार को आप काबू पा लिए, तो यहीं से सुख सुविधाओं का आगमन होगा, यहीं से संपत्ति का आगमन होगा, यहीं से हर एक सपने आपके साकार होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अंक ज्योतिष में 6 अंक जो है शुक्र का होता है, और शुक्र धन वैभव सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं। वहीं भगवान सूर्य की दृष्टि यानी 10वें घर पे, कर्म के घर पे, जहां एक तरफ कठिन संघर्ष मेहनत प्रयास कर रहे थे, लेकिन उम्मीद की किरण, उम्मीद की रोशनी कहीं से नहीं आ रहा था, जीवन में अंधकार ही अंधकार सा हो गया था, अंधकार छाया हुआ था। लेकिन अब यही भगवान की दृष्टि, भगवान सूर्य की दृष्टि डाल करके 10वें घर में जो अंधकार छाया हुआ था उस अंधकार को हटाने वाले हैं। जैसे ही अंधकार हटेगा वैसे ही अपने जीवन में एक ऐसी तूफान आप मचाने वाले हैं, ऐसी तूफान के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं जहां फिर से आपकी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देगी, और चारों तरफ आप अपना शोर मचाएंगे, चारों तरफ आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत हर एक चीज की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि यानी चौथे घर पे पड़ी हुई है। चौथा घर मकान भूमि सुख सुविधा का घर माना जाता है। यहाँ ये सच है कि प्रतिबंध लगा हुआ है, बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, आने वाली सफलता रुक जाते हैं, मिलने वाली कामयाबी रुक जाते हैं, धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, जो सफलता हमें मिलनी चाहिए तो वो सफलता हमारे करीब तो आती है, लेकिन हमारे करीब आकर के वो दिशा बदल दे रहे हैं। वहीं तीसरे घर पे साहस पराक्रम यात्रा भागदौड़ पे राहु महाराज की दृष्टि, जो गुप्त ज्ञान के साथ गुप्त धन से, गुप्त सफलता से, गुप्त रास्ते पर आपको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन सटीक रास्ते पे आप जा रहे हैं। लेकिन दो बड़ा परिवर्तन जो आपके जीवन में होगा ये भगवान सूर्य की और चंद्रमा की। लेकिन भगवान सूर्य की आपके कर्म भाव पे दृष्टि बनी हुई है, तो या और शनि महाराज की दृष्टि चौथे घर पे बनी हुई थी। यहाँ आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधान भी रहने की जरूरत है 1 महीना तक, क्योंकि शनि महाराज और सूर्य महाराज शत्रु माने जाते हैं। शनि महाराज के पिता सूर्य महाराज है, आपके कर्म के ऊपर यानी भगवान सूर्य की दृष्टि और सुख वैभव धन वाहन भूमि के घर भी यानी शनि महाराज की दृष्टि, तो ये समय थोड़ा आपको लगेगा कि थमसा गया है, न तो आगे बढ़ रहा है न पीछे जा रहा है, लेकिन सावधानी के साथ धैर्य बना करके आपको रखने की जरूरत है। क्योंकि ये जो 10वां महीना अक्टूबर का महीना है, अंक ज्योतिष में ये 10वां घर जो होता है ये भगवान सूर्य का घर माना जाता है। भगवान सूर्य के घर के साथ साथ अपने ही घर पे भगवान सूर्य की दृष्टि एक तरह से माना जाए, ये आपके लिए सौभाग्य लेकर के आए हैं, आपके भाग लेकर के आपको किस्मत जगाने के लिए, आपके किस्मत बदलने के लिए आए हैं। बहुत ही सावधानी के साथ यदि आप आगे बढ़ते रहे तो सफलता मिलना तय है, और ये 100% दोस्तों सच होगा। क्योंकि जीवन में हमें सफलता पाने के सबसे पहले
अपने विचार पर, अपने भावना पर, अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ता है, काबू करना पड़ता है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, अपने जीवन में सफलता पाते हैं, अपने लक्ष्य